हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री में बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे काफ़ी टाइम से, और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब एक्सप्रेस एंट्री का एक नया मोड हमें देखने को मिलेगा। देखिए, पहले क्या होता था एक्सप्रेस एंट्री में, हम सबको पता है कि एक सीआरएस कट ऑफ हमें क्लियर करना पड़ता था आईटीए यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई लेने के लिए। बट अभी क्या होगा, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के जो ड्रॉज हैं वो निकाले जाएंगे। ये बात अभी क्लियर नहीं है, टाइम ही बताएगा कि वो जो कट ऑफ वाला जो प्रोसेस है वो इसके पैरेलली चलेगा या फिर अभी आने वाले कुछ टाइम के लिए सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक कैटेगरीज के ही ड्रॉ को निकाला जाएगा। तो ये क्या है, सारी की सारी न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत लोगों के लिए अच्छी खबर है, बहुत लोगों के लिए नहीं भी है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि मेजर डिफरेंस क्या आए हैं, क्या चेंज आया है एक्सप्रेस एंट्री में। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि एक्सप्रेस एंट्री जो भी हम पहले निकालते थे, जब हमें इनविटेशन आता था पीआर के लिए, वो सारा एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम था जिसको हम सीआरएस कैलकुलेटर के ऊपर जाके अपने पॉइंट्स वगैरह, एज के, एजुकेशन के, एक्सपीरियंस से सारे के सारे कैलकुलेट करते थे और उसका फिर हमें ड्रॉ आता था 470 480। लेकिन अब लेबर शॉर्टेज को देखते हुए कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन ने वो पॉइंट सिस्टम को हटा दिया है कि इन कैटेगरीज के लोगों के लिए कोई भी मैटर नहीं करता कि उनके कितने पॉइंट्स बनते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो कि इन कैटेगरीज में, जो भी 5 से 6 कैटेगरीज हैं उनमें फॉल करते हैं। क्या कैटेगरीज हैं? सबसे पहले तो फ्रेंच स्पीकर्स, जो भी लोग फ्रेंकोफोन्स हैं, फ्रेंच अच्छे से जानते हैं, बोलना समझना जानते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। उसके बाद आते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स। हर जगह डिमांड रहती है, हमेशा से कनाडा ने हेल्थ केयर को सपोर्ट किया है, हेल्थ वर्कर्स को बुलाना मतलब कि चाहते हैं सारी कंट्री से, हेल्थ केयर वर्कर्स। सेकेंडली उसके बाद आते हैं जी एग्रीकल्चर वाले, देन ट्रेड्स वाले, ट्रेड्स में सारी जॉब्स, वेल्डर, कारपेंटर्स, ऐसी जॉब्स जो होती हैं। उसके बाद में स्टेम यानी कि जो भी साइंस से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या फिर मैथमेटिक्स के साथ अपना संबंध रखते हैं। तो ये सारी की सारी जो 4 से 5 कैटेगरीज हैं, इनको ए स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला गया है, जिनके लिए अभी कोई बहुत ही मतलब कि डीपली जो एक रिक्वायरमेंट का चार्ट है कुछ भी नहीं निकाला गया, लेकिन सिर्फ इतना बोला गया है कि उनके पास मिनिमम 6 महीने का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 महीने का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। ये 5 से 6 कैटेगरीज में आगे बहुत ज़्यादा नॉक हैं, जो टियर कोड्स हैं। लेट्स से कि ट्रेड्स तो एक मतलब कि एक ब्रॉडर व्यू हो गया, राइट। ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, कारपेंटर भी आते हैं, पेंटर्स भी आते हैं, वेल्डर्स भी आते हैं और बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो अगर आपको वो लिस्ट चाहिए नॉक कोड वाली, आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, मैं आपको वो लिस्ट सेंड कर सकता हूँ, ताकि आप एटलीस्ट चेक कर सकें कि क्या आपकी जॉब, जिस जॉब का आपके पास एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है 6 महीने का, 1 साल का, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी जॉब उस कैटेगरी में फॉल करती है या नहीं। अगर फॉल करती है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द राइट टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स क्रिएट कीजिए। और क्या पता कि आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो, एक सुनहरा दिन हो, आपका कनाडा आने का सपना पूरा हो सके। अब ये बात जो है वो बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव होगी, बहुत लोगों के लिए नेगेटिव होगी। पॉजिटिव उन लोगों के लिए होगी जिनके पॉइंट्स बहुत कम थे, वो पॉइंट्स नहीं मीट करते थे, क्योंकि 470 480 स्कोर करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता था, राइट। लेकिन उन लोगों के लिए अब इसमें कोई भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, तो उनके लिए आसानी होगी। नेगेटिव किन लोगों के लिए है? नेगेटिव उन लोगों के लिए है कि जिनके 460 450 440 470 के आसपास स्कोर बनते थे, लेकिन अब एक एक्सप्रेस एंट्री का जो कोटा होता है वो तो उतना ही है। अब ये जो सारी की सारी जो सीट्स हैं, उसमें से कुछ पोर्शन इन स्पेसिफिक कैटेगरीज में डायरेक्टली चला जाएगा। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, बट आप हो मत, मतलब कि निराश मत होइए।
पीएनपी का रुख भी आप कर सकते हैं। मैनीटोबा पीएनपी के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए, जो भी ट्रक ड्राइवर्स, मैं भूल गया सॉरी, ट्रक ड्राइवर्स एक हमारी बहुत ही बड़ी कम्युनिटी जो है वो इंडिया से आती है या फिर अरब कंट्री से, पाकिस्तान से, इन सारी कंट्री से हमारे ट्रक ड्राइवर्स जो भाई बंधु हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं इस चीज़ को। यूरोप में से भी बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उनके लिए भी एक बहुत ही सुनहरी मौका है ये। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मोर क्लैरिटी जब आएगी तो मैं एक और वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियोस मैं इन फ्यूचर डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।